दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर सही इवेंट को देख रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और आप सभी लोगों को एक वो सेटिस्फेक्शन देते हैं जो तैयारी के दौरान आपको चाहिए होता है। अगर आप रेलवे एग्जाम को निकालना चाहते हो तो आप हमारे साथ आरएमबी बैच में जुड़ सकते हैं, जो 2025-26 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जो विद्यार्थी इस बैच के साथ में, कंप्यूटर का बैच भी फ्री मिलेगा आप लोगों को, तो आप फायदा उठाइए इस बैच की प्राइस का भी और इस पे चलने वाले ऑफर का भी। तो जाइए आज ही एप्लीकेशन पर। हमारे वीओडी बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिसको वन गो में पढ़ना है तो वो हमारे वीओडी बैचेस भी ले सकता है। हमारे CBT 2 वाले बैचेस भी उसको मिल जाएंगे। आप जो भी चीजें हैं वो आपको सब एप्लीकेशन पर दिख जाएंगी। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी की एक नई जर्नी शुरू करो। बदलाव होगा, परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा, सब में सहयोग केवल और केवल आप लोगों का लगेगा। बस आप मेहनत करते रहें, हम आपके लिए लड़ते रहें, काम करते रहें। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चुपचाप ही करनी है, जिससे कि आप अपनी सफलता की नई नींव रख सकें और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। ओके, जैसे कि कल को अगर मैं कोई कह दूं क्वेश्चन आपका a की पावर x है, कल को मैं कह दूं b की पावर y है, कल को मैं कह दूं c की पावर z है, और इसको अगर मैंने k के बराबर मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बस आप मुझे ये बता दो, आप बस मुझे इतना बता दो कि a की वैल्यू कितनी होगी। बस a की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं उसको k के बराबर मान लेता हूं, तो b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी। सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, क्योंकि बहुत ही शानदार ये है। प्लीज़ सर टुडे रिजल्ट एक्सप्लेन, न्यू स्टूडेंट हैं सर, प्लीज़ टुडे रिजल्ट एक्सप्लेन। मैंने रिजल्ट का वीडियो बना दिया है संदीप अपने मेन चैनल पर, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पे, वहाँ आप देख सकते हो। लास्ट में मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, सभी जोन की जब तक कट ऑफ आ जाएंगी तब बनाऊंगा। अभी आई नहीं है तो अपन टाइम क्यों वेस्ट करें अभी इतना, ठीक है। हाँ, तो आप उस चीज़ का टेंशन काहे लेते हो भाई, लगा तो पड़ा हूँ मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि सर अगर यहाँ k कांस्टेंट है तो आपकी जो ये कहता है ना कि ये पावर है, तो इस पावर को इधर लेके जाओगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, करनी। इसी प्रकार ये अगर y आपकी पावर है तो इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, करनी। अगर आपकी z आपकी पावर है तो इधर लेके जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, करनी। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो इन्हें, आप लिख सकते हो ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो एक बार कि अगर मैं इनको k के बराबर मानता हूं, ये थियोरी का पार्ट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉक्स में लिख दिया मैंने तो आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे अलग अलग a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकलती है। अब मैं एक शानदार एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कि 100% एग्जाम में आएगा। और अगर कर लोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। एग्जाम्पल 100% एग्जाम में आएगा, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, करोगे। चलो, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y के बराबर है 8 की पावर z के। ये यहां पर दे दिया गया है कि भाई 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z के बराबर है 1/2x, 1/4y, 1/8z। नोट करो, 1/2x, 1/4y, 1/6z लिख लो, 12/7 के बराबर दे देता हूं। तो यहां हमें बताना है कि z क्या होगा। आप में से कई सारे बच्चे अभी सरेंडर कर जाएंगे, अरे सर ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में लेकिन होते नहीं हैं। तो मैंने आपको, बेटा ये पागल हो गया लगता है संदीप, क्या पागल बच्चा यार, ये पढ़ते नहीं हैं ये बच्चे। चलो, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्त, जो मैंने आपके सामने लिखा है ना।
एक्स की वैल्यू निकालो, चलो एक्स मत निकालो आप, जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालो आप, जेड की वैल्यू मत निकालो, चलो एक्स थोड़ा आसान बन पड़ेगा आपसे। करो, ट्राई आप कर लो एक बार, आपको ठीक लगेगा, ट्राई कर लोगे तो। आ जाओ, 2 की पावर x बराबर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2y, बोल देना बस, और 2 की पावर 3z। कितने छात्र मेरी बातों से एग्री करते हैं? ऐसा लिख रहा हूं, आपको समस्या है तो मुझे बताएं। अब जैसे राधिका ने बोल दिया सर मेरे से नहीं हो रहा, आप जानो आपका काम जाने। हाँ, और कई बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, फिर वो गलत हो जाता है। अभी भाई मैंने समझाया नहीं तेरे को, अभी तक तेरे को समझ में कहाँ से आएगा? ये बोल सकता है कि नहीं आ रहा, पॉइंट आप समझ रहे हो ना? आप फिर ऐसे गधे वाली बातें करोगे ना, फिर मेरे को लग रहा है पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं हम। जब तक मैंने तेरे को समझाया ही नहीं तो तेरे को कहाँ से समझ में आएगा भाई? इसलिए बोलो कि सर अभी नहीं हो रहा हमसे, आप एक बार बताओ, वो एक जेन्युइन पॉइंट नजर आता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं आपके लिए इस क्वेश्चन को? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब बेस बराबर होता है, जब आधार बराबर होता है, तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। जब आधार बराबर होता है तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। बोलिए सर बहुत बढ़िया लग रहा है तो यार, मजा आ रहा है। चलिए अब मैं यह कह सकता हूं क्या आपसे कि यहां 2x है, 4y और 6z है, तो हर किसी में 2 का गुणा करने पर ये 2x, ये आपका 4y, ये आपका 6z हो जाएगा। क्यों भाई? सब में 2 का गुणा कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि अब ये तीनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो अब पॉइंट पर आते हैं। जब तीनों बराबर है, मुझे x निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं x को रहने दो, फिर यहां पर प्लस x को रहने दो यहां पर, प्लस x को रहने दो यहां पर, बराबर 12/7। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, 1/2x 1 तो 3/2x बराबर 12/7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/8। अच्छा लग रहा है तो बता दो भैया, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आएगा तब आपको और अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी 7/8 आंसर आ रहा है क्या? भाई जब तक आप सीख जाओगे ना तब तक का मजा है। बस सर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं राहुल, तुम्हारा कमेंट लिखने में ध्यान है, समझने में ध्यान होता तो बात ही ख़त्म कर देते हैं कि इतना प्यारा सवाल है यार, कि जब आपको पता है कि भाई जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं, तो घातें बराबर हो गई तो इनको 2 से गुणा करोगे तभी तो वो मैटर सेट हो रहा है। अब अपन को x निकालना है मान लो, तो मैं यही तो करूंगा कि y को भी x की टर्म में लिख दूंगा और 6z को भी x की टर्म में लिख दूंगा। सिंपल बातें समझ में नहीं आती हैं कई बार। हाँ सिंपल बातें हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ में आ गई क्या? अगले क्वेश्चन के लिए कौन कौन तैयार है? इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में आएगा ये क्वेश्चन 100%। तो चलो सर नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए, जिनके समझ में आ गया उनके लिए, जिनके नहीं आया उनके लिए भी। तैयार हैं आप? एक बार आप यस या नो में जवाब दे दें। मैं आपके लिए गर्मा गर्म क्वेश्चन तैयार करता हूं, आपकी थाली में परोसता हूं, और फिर आप उस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे मुझे। 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर -z। अब ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। चलो सर अलग मत बताओ सर, आप तो वही बता दो। चलो चलो
करवा देते हैं तुमसे, तुम भी क्या याद रखो, पहले वो करवा देता हूँ, फिर दूसरा टाइप अलग ले लूँगा आपको, ठीक है। 3 की पावर x, 9 की पावर y, 27 की पावर z, ऐसे दे दिया, ठीक है। वन अपॉन 2x, 1/4y, 6z बराबर 24 है। तो बताओ भैया z की वैल्यू बताइए इस बार, और सोच समझ के जवाब देना, मैं तो बहुत रिलैक्स तरीके से पूछ रहा हूँ आपसे। आराम से ट्राई करो भाई, चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं ये, क्योंकि एग्जामिनर इनका दीवाना है, डालेगा तो सही। कैसे करेंगे भाइयों? अब मैंने कुछ नहीं करा भाई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना है सर? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर x है, ये सर 3 की पावर 2 y है, और ये 3 की पावर 3 z है। लिख सकता हूँ ना? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, कि अगर आधार बराबर होता है तो घातें भी बराबर होंगी, तो आधार बराबर होगा तो घातें भी बराबर होंगी। अगर ऐसा है तो सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अगर आ जाए तो बताना, नहीं आए तो कोई परेशान मत होना बेटा। ये साहिल सर इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, साहिल सर ऐसे पढ़ाते हैं दिमाग में छप जाएगा आपके, ठीक है। तो मैंने 2 का गुणा किया है, तो कोई 2 का गुणा करना पाप तो नहीं है, जब तीनों बराबर है तो 2 का गुणा कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये इसलिए होता है कि ये तीनों आपस में बराबर है। अब मुझे z निकालना है, तो मैं 2x को क्या रखूंगा? 2x को मैं रखूंगा 6z, 4y को भी मैं क्या रखूंगा? 6z, और 6z को तो मैं 6z रखूंगा ही रखूंगा भाई। तो पॉइंट क्या है? 3/6z बराबर 24। पॉइंट क्या है? z बराबर हो गया सर जी, z बराबर क्या हो जाएगा? 1/48। आपको मज़ा आया नहीं आया बता दो फटाफट से। तो जिनका भी आंसर 1/48 है वो बिल्कुल ठीक है। त्रिवेंद्र में क्या हो गया? आ गया, ठीक है, बढ़िया है, निकालो कटिंग करके। चलिए, कट ऑफ निकालना है ना मेन, और वो लिस्ट डाल देना उधर, है ना? ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया राजकुमार, बस CBT 2 की तैयारी करो अब ढंग से। अच्छा, अब भी समझ में नहीं आया तुम्हारे? एक क्वेश्चन और करवा दूं महाराज? तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं भाई साहब, दास बन के, है ना? आ जाओ, एक और एग्जांपल करवा दूं क्या? ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे यार, कोई चीज़ हम तुम्हें कराएं और तुम्हारे समझ में नहीं आए, हमारी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बात तो सही है सर। तो मैंने लिखा सर जी 5 की पावर x, 125 की पावर y, 3125 की पावर z। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं? नहीं है सर, ढड़िया लग रहा है बढ़िया, और उल्टा मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल छू लिया आपने। बस तुम अच्छे से सिलेक्शन ले लो, वहीं से ही हो जाएगा काम। अब के वाई निकाल के दिखाओ, चलो। सर 6 क्यों आया? बेटा जो भी आता है मैं अपनी मर्जी से नहीं ला रहा हूं, आप सोचो क्यों आया।
फिर अगले टाइप पर चलेंगे। पाँच की पावर x, इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3y, 5 की पावर 5z। आधार अगर बराबर होता है तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो बात बस वहीं से ही मेरे को शुरू करनी थी और वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तो सर अब क्या कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को y निकालना है, तो अब y की संदर्भ में रखूंगा, तो 3y की वैल्यू x की वैल्यू 3y रख दूं, प्लस 3y और 5z की वैल्यू भी 3y। बारह बटे 5, 3/3y तो 1/y हो जाएगा, क्योंकि 3/3y तो 3 से 3 कट गया, 12/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। मजे ही मजे तुम्हारे, मज़ा आ गया सर। हाँ, अभी 6 बजे रीजनिंग की भी क्लास है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन निपटाएंगे आज, लेकिन आपको ये अच्छा लगना चाहिए भाई। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ आ जाए, तुम बैंड बजा दोगे इसकी, क्या बात कर रहे हो यार। हाँ ठीक है भाई, चलिए अब अगला एग्जाम्पल, अगला एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। आइए हाँ, अभी तक जो सीखा उससे थोड़ा सा अलग है, चिन्ना सा, पूरा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस, तो उस चीज़ में तकलीफ मत आना आप, ठीक है। जैसे a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ac। बहुत तमीज से करना है वरना तमीज बिगड़ जाएगी। तो आप यहां मुझे बताइए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो ढंग से करना, तसल्ली से करना बेटा, और फिर इसके ऊपर एक और एग्जांपल कराऊंगा। अब आप कहोगे सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आ रहा यार? ये क्या, इसकी छाया भी आएगी? क्या बात कर दी तुमने? सर क्या समझाया था? पहला स्टेप क्या समझाया था तुम्हें कि यार इसको के बराबर मान लिया करो, जिससे कि हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? k की पावर 1/x। अरे पता है ये बात? ये कब पता चली बताओ, कब पता चली ये बात आपको? अरे बता दो यार। अब यूं ही तो टीचर के साथ में स्टूडेंट अच्छे तब बनते हैं जब वो टीचर को फॉलो करते हैं। जब शुरू में क्लास शुरू करी तो मैंने सबसे पहला स्टेप ही आपको यही बताया था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है ना, इसलिए और क्या, मतलब तुम करना नहीं चाह रहे हो। अब यहाँ b को यहाँ रख दूं, हाँ रखो ना, b को यहाँ रखोगे तो b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर करोगे तो k की पावर 1/y का स्क्वायर बराबर a गुणा c, तो k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y। तो क्या समझाया तुम्हें? घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है सर। तो ये 2/y, और घातों के दो आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं दोस्त। जेड है ना। अब बताओ, आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाती हैं दोस्त। मतलब आप सच बता रहा हूँ, जो चीज़ सीख रहे हो ना, कई बच्चों को तो विश्वास ही नहीं होता। अरे यार मैं मैथ करने लग गया, वो इस वजह से भी डरते हैं करने से। वो सोचते हैं टीचर करा देगा। बेटा जब तक तुम खुद प्रयास भी नहीं करोगे ना, तब तक मेरा कराना सब गुड़ गोबर है भाई। अब y निकालना है मेरे को, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2xz और x प्लस जेड। अब सोचो कि इतने प्यारे कंटेंट के साथ में अच्छे स्टूडेंट मिल जाएं तो तुम्हारा कोई एग्जाम बचेगा क्या?
नहीं बच सकता, बट ये सोचने के लिए भी तो बच्चा चाहिए ना कि यार बेस्ट आप चीज़ें देख रहे हो, बेस्ट क्वेश्चंस आप कर रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर अपने कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ आज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, अंतिम सवाल है जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है आपका। 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस का z। तो जवाब आपको देना है 1/x 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी, दीजिएगा। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दे दिया मैंने? कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था होमवर्क में, तो देखता हूँ। तुम इतने करो, ये क्लियर होना देखा अगर है ना, तो इसमें आया हुआ। अच्छा ये वाले कह रहे हो क्या? क्लियर है मेरे? ये तो करेंगे ना बेटा, पहले पढ़ तो लें। तो क्या करोगे करके? क्या बात कर रहे हो यार? चलो तो कैसे करना है दोस्तों, देखो 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस का z को मैंने किसके बराबर मान लिया? k के बराबर। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/x, या x की वैल्यू क्या, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर -1/z। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक बातों से एग्री है? अब वही बच्चा एग्री हो पाएगा जो ध्यान दे रहा है क्लास में, वही बच्चा समझ पाएगा। हाँ ठीक है। मैं सिंपल बात कहता हूँ, जो बच्चा साथ में चल रहा है उसको सब समझ में आने वाला है। तो यहाँ आप बताओ ये 6 कैसे बनेगा? सर 2 और 3 के गुणा से बनेगा। तो 2 गुणा 3 बराबर अगर आपका 6 होता है, जो कि होता है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x गुणा 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/y बराबर 6 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/z माइनस में। आप जानते हैं जब बेस समान होते हैं, बीच में गुणा होते हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो k 1/x प्लस 1/y और ये बराबर हो गया -1/z के। जब आधार बराबर होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। मज़ा आया क्या? अगर तुम इन क्वेश्चनों को कर रहे हो ना, वैसे मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ, और बताओ यार कोई टीचर दावा कर नहीं सकता है, वैसे मैं कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी इन क्लास के ये क्वेश्चन करके जा रहे हो ना, तो पेपर में आपको डायरेक्ट ही आएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैं बोल रहा हूँ, लो और बताओ। इनके बाहर बनता ही नहीं है ना, पॉइंट यही है। चलो समझ में आ गई बात आपको? सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैंने आपको पहले भी बताया, आरएमबी बैच से आप कोई भी रेलवे एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हो, जिसमें एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ, टेक्नीशियन सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एक बैच सारे एग्जाम कवर। टेंशन फ्री होकर आरएमबी बैच ज्वाइन करो और अच्छी तैयारी, सॉलिड तैयारी करो हमारे साथ में। आपको एप्लीकेशन पर सारे बैचेस पर जो भी ऑफर चल रहा है वो मिल जाएगा। फ़ायदा उठाइए जाकर एप्लीकेशन पर आज ही। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़िए और सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। बिल्कुल भी डाउट मत करिए खुद के ऊपर और ना ही हमारे ऊपर। जी हाँ, क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने आप ही और नजर आता होगा कि यार ये एक्सपीरियंस्ड है, रेलवे के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो।
ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे केवल टाइम पास वाली। हमारे यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, हमारे यहाँ मेहनत चलती है, उसी के साथ ही सिलेक्शन होता है। ओके, तो एक भी देरी मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, लाइक शेयर इवेंट को कर देना। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। जय हिंद, जय भारत।